अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे प्लान्स मौजूद हैं। लेकिन आप लोगों को अक्सर और बेशतर आप लोगों ने सुना होगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों की एजुकेशन का मसला जो है वो सबसे अहम मसला लगता है और अल्टीमेटली है भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से अक्सर और बेशतर जो वालिदैन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए सबसे बेहतरीन पॉलिसी क्या है। तो जब भी बच्चे की एजुकेशन के बारे में बात आती है तो चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान, जिसमें बच्चों की शादी और बच्चों की तालीम जो है उसको मलहूज़ खातिर रखा गया है, उस प्लान का तज़किरा होता है। तो उस चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान के अंदर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान 2 प्लान जो है ना वो ऑफर करता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इनको मिक्स अप कर देते हैं। इसी हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इनके ऊपर कंपैरिजन करके हमें बताइए कि इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो है क्या? तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज जो है दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, दोनों हैं चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान ही, लेकिन उनके 2 टेबल हैं। एक है टेबल 75 और दूसरा है टेबल 76। दोनों में क्या डिफरेंस है? आज की वीडियो के अंदर हम इसको देखते हैं। दोस्तों कंपैरिजन हम करेंगे चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान का। इसके 2 टेबल हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। टेबल 75 लेफ्ट साइड पे है और टेबल 76 जो है वो राइट साइड पे है। सबसे पहले मैं टेबल 75, इसकी जो मुकम्मल वीडियो वो ऑलरेडी जो है मैंने डिटेल के अंदर बनाई हुई है, जो कि प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर जो चीदा-चीदा पॉइंट्स हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे मुकम्मल तौर पे इसकी आगाही के लिए आपको चैनल पे जो मुकम्मल इसकी डिटेल वीडियो है वो मिल जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ा जो फीचर है इस टेबल का वो ये है कि एक खास मुद्दत के ऊपर मसलन 3 चीजों को मलूज़े खातिर रखा गया है इस प्लान के अंदर। सबसे पहला ये है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो ये बच्चे के लिए वो उम्र है जब उसको अल्टीमेटली हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो है जब बच्चा अल्टीमेटली 21 साल का हो जाए तो बच्चा जो है वो बिजनेस की तरफ मूव कर रहा होता है कि अब इस काबिल बच्चा हो जाता है कि अगर वो नहीं पढ़ रहा तो बिजनेस की मद में अगर उसने अल्टीमेटली पैसे उसको रिक्वायर्ड है तो इस एज के ऊपर वो जाके पैसों की जरूरत पड़ जाती है उसको। इसी तरह से 25 साल वो उम्र है जब डेफिनेटली बच्चा जो है वो शादी की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अगर बच्ची है तो डेफिनेटली जो है वो शादी जो है वो सबसे अहम फरीजा है वालदैन की तरफ से। ये 3 एजेस को इस टेबल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट किया गया है, इन्हीं 3 एजेस के ऊपर 18 साल, 21 साल और 25 साल। इस टेबल की खास बात यह है कि इन तीनों टर्म्स जहां पर भी हम अल्टीमेटली समझते हैं कि जी एजुकेशन के लिए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या बच्ची की शादी के लिए, जिसको भी हम समझते हैं कि हमें इस एज के ऊपर पैसा चाहिए ही चाहिए बच्चे को, तो उस एज को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि जब बच्चे की उम्र इतनी हो। तो स्टेट लाइफ जो है उसी हवाले से प्लान को तरतीब दे देता है। वहां पर गारंटीड मेच्योरिटी जो है वो चाइल्ड के लिए फिक्स कर दी जाती है स्टेट लाइफ की तरफ से। इसीलिए जो पहला पॉइंट रखा है वो गारंटीड मेच्योरिटी है फॉर चाइल्ड एट द स्पेसिफिक एज ऑफ द चाइल्ड एट 18, 21 और 25। यानी अगर आप 18 साल पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, 18 साल जब बच्चे की उम्र हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि तब आपको पैसे मिले ही मिले, तो ये मां सिवाय इस टेबल के, यानी मां सिवाय चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लान के और कोई स्टेट लाइफ का ऐसा प्लान नहीं है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि बच्चा जब इतने साल का हो जाए तो उसको स्टेट लाइफ की तरफ से लाजमी तौर पर मेच्योरिटी की रकम मिले। इसके अलावा कोई और प्लान जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो ये वाहिद प्लान है चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लान, जो कि खा वो टेबल 75 है खा टेबल 76 है, दोनों में जो गारंटीड मेच्योरिटी है वो 100% देता है उस एज के ऊपर। तो सबसे पहले आप चूज करते हैं कि जब बच्चे को 18 साल के लिए 21 साल या 25 साल ये डिसाइड करते हैं और गारंटीड मेच्योरिटी होती है। खा पॉलिसी मुद्दत मुकम्मल करे, यानी अल्लाह पाक की जात पेरेंट्स को हयाती दे और पेरेंट जो है वो पॉलिसी होल्डर होते हैं इसमें। तो पॉलिसी होल्डर जो है वो अगर मुद्दत मुकम्मल करता है उस सूरत में भी बच्चे को मेच्योरिटी मिलती है, और अगर खुदा ना खास्ता पॉलिसी होल्डर की डिमाइस हो जाए उस सूरत में भी बच्चे को जो मेच्योरिटी की रकम है वो पूरी मिलती है।
यही इस प्लान का खासा है कि खास मुद्दत के ऊपर बच्चे को जो मेच्योरिटी है उसकी सारी रकम मिले, ना कि डेथ क्लेम मिले बल्कि पूरी मेच्योरिटी की रकम मिले। उसके अलावा टेबल 75 रेगुलर इनकम बेनिफिट ऑफ 24% ऑफ द सम एश्योर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ द टर्म। 24% सम एश्योर्ड का स्टेट लाइफ जो है, अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो स्टेट लाइफ हर साल 24% सम एश्योर्ड का देना शुरू कर देगी। अब देख लें, जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 2,40,000 रुपए सालाना देना शुरू कर देगी, और जब तक मुद्दत मुकम्मल नहीं होती तब तक उसको मिलता रहेगा, जिससे अल्टीमेटली उसकी जो जरूरियात है वो खा एजुकेशन के हवाले से है तो वो मुकम्मल करता रहेगा स्टेट लाइफ। और जब मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, और खा वो बच्चा 18 साल का है या 21 साल का है या 25 साल का है, डिपेंड अपॉन कि कितने अरसे के लिए आपने उस प्लान को खरीदा है, उसके बाद एक मैच्योरिटी की पूरी रकम उस बच्चे को अदा कर दी जाती है जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसी तरह से पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट जो है, अंकल, आंट्स एंड अदर पर्सन कैन आल्सो बाय दिस प्लान फॉर चाइल्ड। अगर वालदैन के अलावा भी कोई शख्स यानी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, तो वो भी इस प्लान को खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा प्लान नहीं है जिसमें अदर देन पेरेंट जो है वो बच्चों के लिए खरीद सके। AIB, FIB, TIR, ADB, वेवर ऑफ प्रीमियम, स्पेशल वेवर ऑफ प्रीमियम, ये जितने भी राइडर यहाँ पर मेंशन है, ये पॉलिसी होल्डर जो है वो अपनी पॉलिसी के अंदर शामिल करवा सकता है। हाँ, बच्चे के लिए कोई राइडर मौजूद नहीं है, बच्चे को जस्ट मेच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लान के अंदर रखा जाता है। पॉलिसी होल्डर जो है वो 20 से 60 साल तक का अगर है तो वो इस प्लान को खरीद सकता है, और बच्चे की कम से कम उम्र 1 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 15 साल होनी चाहिए। यानी अगर बच्चा 1 साल का है तो 24 साल के लिए उसको मैक्सिमम मिल सकता है ये प्लान, और अगर 15 साल का है तो मैक्सिमम फिर वो 10 साल के लिए इस प्लान को खरीद सकता है पॉलिसी होल्डर। ये है टेबल 75। अब जो टेबल 76 है उसमें क्या है, अल्टीमेटली ये जो प्लान है टेबल 76 ये इसी का हिस्सा है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि प्लान इज सिमिलर टू 75 एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट कैरी एन इनकम बेनिफिट। सच पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट हु वांट गारंटीड मैच्योरिटी एट स्पेसिफिक एज गेट दैट प्लान। वो लोग, ऐसे वालदैन, क्योंकि ये प्लान जो है टेबल 75 थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि 24% इसके अंदर बिल्ट इन FIB राइडर मौजूद होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पेरेंट को बियर करना पड़ती है। लेकिन वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि हमें ये 24% नहीं चाहिए, हमें बच्चे की जो मेच्योरिटी है बच्चे के लिए वो खास एजेस के ऊपर वो गारंटीड चाहिए, तो वो ये प्लान खरीदते हैं, जो कि फिर थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है, थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। हाँ, ये है कि खुदा न खास्ता डिमाइस होने पर कोई रकम नहीं मिलती वजीफे की सूरत में, फैमिली इनकम बेनिफिट की सूरत में। लेकिन ये है कि जिस एज, जितनी एज तक के लिए पॉलिसी कराई है, 18 है, 21 है या 25 है, उस एज के ऊपर बच्चे को पूरी की पूरी मेच्योरिटी की रकम जरूर मिल जाती है। यही एक सिर्फ मेजर डिफरेंस है टेबल 76 और टेबल 75 में, जो कि आपको बताना मकसूद था। यहां पर मैं एक और कंपैरिजन देता जाऊं। ये टेबल 75 है लेफ्ट साइड पे और 76 है राइट साइड पे। और फर्ज करते हैं कि अगर एक 25 साल वाला शख्स है वो प्लान ये खरीदता है और 20 साल के लिए खरीदता है, तो आप देख लें कि 56.70 उसका बेसिक रेट है। और इसी तरह से 25 साल के ऊपर 20 साल के लिए अगर टेबल 76 को खरीदा जाए तो 48.16 ये इसका बेसिक रेट बनता है। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दूं कि प्रीमियम जो है अगर किसी की 25 साल उम्र है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और 20 साल पॉलिसी वो ले रहा है, यानी जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा, क्योंकि 1 साल तो अल्टीमेटली बच्चे की उम्र है, और वो 20 साल के लिए लेगा तो टोटल 21 साल बच्चे की उम्र बन जाएगी। टेबल 75 में बेसिक रेट चूंकि 56.70 है, और सम एश्योर्ड अगर 10 लाख रुपए रखते हैं हम, तो प्रीमियम इसका निकलेगा 56,300 रुपए, जिसकी एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी जो है वो 40 से 42 लाख रुपए है, और करंट तकरीबन ये 36 से 37 लाख रुपए अभी मिल रहा है। इसी तरह टेबल 76 में बेसिक रेट बनता है 48.16, सम एश्योर्ड अगर 10 लाख का रखा जाए तो प्रीमियम बनेगा यहाँ पर 47,760 रुपए का, और मेच्योरिटी इसकी भी सेम ही होगी। यहाँ पर आप प्रीमियम का डिफरेंस देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई 8 से 9,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है टेबल 75 में, जो कि यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा। और उसका बेसिक डिफरेंस आपको पता है कि 24% जो FIB है वही है इसका मेजर डिफरेंस। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि टेबल 76 में अगर कोई शख्स FIB 10% 15% खुद ऐड कराना चाहे तो वो टेबल 76 में करा भी सकता है।
लेकिन ये है कि उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर वो विदाउट एफआईबी लेना चाहे तब भी उसको मिल जाएगी, क्योंकि गारंटीड मैच्योरिटी जो है उसने अगर फोकस की हुई है तो वो दोनों सूरतों में उसको मिल जाएगी, खा वो टेबल 75 लेता है, खा वो टेबल 76 लेता है। दूसरी बड़ा अच्छा प्लान है और अल्टीमेटली बच्चे की एजुकेशन के हवाले से और इसी तरह से बच्चे के बिजनेस के हवाले से और बच्चों की शादी के हवाले से इस प्लान को हासिल किया जा सकता है। बहुत ही शानदार प्लान है दोस्तों, अगर किसी भी दोस्त को समझ ना आए तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है 0332656933 या इस पॉलिसी को खरीदना चाहता है तो तब भी वो मुझसे राब्ता कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।